Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English Compulsory class. We were doing chapter Albert Einstein at school, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल से निकलने के लिए अपने फ्रेंड यूरी की हेल्प लेते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारा कोई जानकार डॉक्टर है जो ये कहे कि इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, मतलब मानसिक परेशानी है। ठीक है। अब वो जो है यूरी उसके लिए एक ऐसे डॉक्टर की तलाश करते हैं, वो उनसे मिलने के लिए जाता है। लेकिन जब तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ बोलते, उससे पहले ही वो बोलते हैं कि यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कि मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन है। बेटा पेज नंबर 29। ठीक है, यहाँ से। ओह डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू डैट। अरे, अल्बर्ट का चेहरा जो है लटक जाता है और बोलता है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वाई नॉट? इज नॉट ट्रू देन? क्यों नहीं? क्या ये सच नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल, यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी। बोल यही तो परेशानी है, आप ये कहोगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझे वापस स्कूल जाने के लिए कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ डैट, इतना विश्वास मत करो। डॉक्टर ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट दैट अबाउट दैट स्कूल। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, उस स्कूल को लेकर वैसे भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। वाइड आइड, हाउ कैन यू नो डैट? आपको कैसे पता? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन। बोला अगर तुम चिंतित नहीं होते, मानसिक परेशान नहीं होते, तो तुम मेरे से मिलने नहीं आते। दैट्स वाई, इसलिए। नाउ सेट द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ आई certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? बोले क्या, मान लो कि मैं ऐसे बोल दूँ कि तुम्हारी नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल के लिए थोड़ी समय के लिए दूर रहना है, तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मैं इटली जाऊंगा। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, इटली में मिलान जाऊंगा जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। एंड वट विल वी डू देयर, और तुम वहाँ जाके क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। बोल मैं इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, लेकिन बिना डिप्लोमा के कैसे लोगे? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। बोल मैं मेरे मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि मुझे कुछ काम दे। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और ये काफ़ी होगा। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, जो भी मैथ्स हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं मैंने सारी पढ़ ली। एंड अ बिट मोर, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। ही एडिड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल। Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off. But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. बोले ये तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रह के तुम वैसे भी अपना या किसी का कुछ भला नहीं कर रहे हो। हाउ लॉन्ग यू विल लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? तुम क्या चाहते हो कि मैं कितने लंबे समय के लिए लिखूं कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना है? वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने ठीक होंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। इट इज़ नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। बोले कि केवल मैं भी अभी अभी स्टूडेंट से ही बाहर निकला हूँ। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मुझे पता है तुम कैसा महसूस करते हो। हेयर यू आर, ये लो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट। डॉक्टर वेल जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हाउ मच, कितना हुआ? अब वो पैसे बोलते हैं कि कितने पैसे देने हैं। नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, इनवाइट यूरी टू अ मील। बोले कि कुछ नहीं देना है, अगर तुम्हारे पास कुछ खर्च करने को है तो यूरी को इनवाइट कर लेना खाने के लिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू आई थिंक, और मुझे लगता है तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास में कोई पैसा नहीं था खर्च करने को। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उन्हें दिखावा करा कि उसके पास में है। एंड टुक यूरी आउट टू सुपर, और यूरी को वो खाने पर लेके जाएगा। नाउ बेटा पेज नंबर 30। Isn't wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। अब यूरी को सर्टिफिकेट दिखाकर बोला कि क्या अच्छा है ये? यस इट्स फाइन, यूरी एग्री। 6 months इज अ गुड पीरियड, से 6 महीने तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट comes to the worst you will be able to come back and carry on for your diploma। बोले इस तरीके से तुम स्कूल से दूर भी नहीं रह पाओगे और तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा भी मिल जाएगा। आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस जगह वापस कभी नहीं जाऊंगा।
एल्बर्ट अशोर्ड हिम, एल्बर्ट जो है पूरा विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि मैं कभी उस जगह वापस नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. ये सर्टिफिकेट मैं कल हेड टीचर को दिखाऊंगा और सब चीज़ों का अंत हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस टू राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी याद दिलाते हुए कहते हैं कि अपने मैथमेटिक्स टीचर से तुम रेफरेंस लेना मत भूलना, हेल्प लेना मत भूलना. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच जो है उसे ज़रूर से रेफरेंस दे देंगे अगर वो चाहे तो एल्बर्ट. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रॉबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल डैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड. अब मिस्टर कोच कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम आगे से मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मुझे पढ़ाओगे, क्या सही रहेगा? दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा है. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. बोल है तो सच्चाई ये. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute. अब जो मिस्टर कोच जो है रेफरेंस दे देते हैं, लिख देते हैं कि एल्बर्ट जो है किसी भी कॉलेज में जाने के लिए जो है तैयार हैं फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड. पर मुझे बहुत दुख है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हालांकि तुम क्लास में टाइम वेस्ट ही कर रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. बोल सर यही तो एक क्लास थी जिसमें मैं मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा था. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर. लेकिन आपको कैसे पता सर मैं जा रहा हूँ. यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. तो उनके मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं अगर तुम नहीं जाते तो मेरे से रेफरेंस नहीं मांगते. आई थॉट यूड वंडर, मैंने सोचा आपने सोचा. There's something to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. बिल्कुल सोचने की बात है आइंस्टाइन, मुझे पता है कि जाने से पहले तुम्हारे you knew yourself कि तुम्हें पता है. एल्बर्ट was puzzled. एल्बर्ट थोड़ा सा परेशान हो जाता है. What did the teacher mean? टीचर का क्या मतलब है? He soon find out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the headroom. अब जब तक कि एल्बर्ट अपने हेड टीचर से मिलते, प्रिंसिपल खुद ही उन्हें बुला लेते हैं अपने कमरे में. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. एल्बर्ट सोचते हैं कि अच्छा ही है, कम से कम मेरा समय बच गया इंतज़ार करने का. अब उन्होंने ही खुद नहीं बुला लिया तो. ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर. उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि उन्हें क्यों बुलाया है. बट वैग्यूली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि लेजीनेस के लिए, खराब काम के लिए, उन्हें पनिशमेंट के लिए उन्हें बुलाया है. वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स. अब तो उनका पनिशमेंट्स, सजाओं का अंत हो गया है. आई एम गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो हेड टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, पनिश करूंगा. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, आइंस्टाइन. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. बोले तुम्हारा काम बहुत टेरिबल है, भयानक है, मैं तुम्हें अब यहाँ स्कूल में नहीं रख सकता. मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ. लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ दो. रिपीट एल्बर्ट डेज्ड. एल्बर्ट वापस से चौंक कर रिपीट करता बात को, अभी स्कूल छोड़ दो. दैट इज़ वॉट आई सेड, मैंने यही कहा. यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपर्ट. आपका कहने का मतलब है मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है. यू कैन टेक इट आउट वे इफ़ यू विश. बोल जिस तरीके से तुम लेना चाहो आइंस्टाइन ले सकते हो. द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स. हेड टीचर जो है कोई भी गलत नहीं बोले, तो बोल जिस तरीके से तुम लेना चाहो शब्दों को ले सकते हो. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज. अच्छी बात यही होगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर सवाल ही नहीं उठता. बट सेड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड. लेकिन सर मैंने क्या अपराध करा है. Your presence in the classroom makes it impossible for the other teacher to teach and the other pupils to learn. पर जब तुम क्लास में रहते हो तो टीचर के को नामुमकिन हो जाता है पढ़ाना और बाकी बच्चों का पढ़ना. You refuse to learn. तुम याद करने से मना करते हो. You are in constant rebellion. तुम लगातार जो है एक रेबिलियन विरोधी बनते जा रहे हो. And no serious work can be done while you are there. क्लास में कोई सीरियस काम नहीं होता जब तक तुम क्लास में रहते हो. एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. एल्बर्ट को ऐसा लगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो लेकर आए हैं वो तो बर्बाद ही होती जा रही है उसकी, मैं उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. उसने बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ.
Then we are agreement at last, Einstein, the head teacher, said. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of the school. Then he stopped himself. अब वो एल्बर्ट बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ. एल्बर्ट ये बोलने के लिए बड़ा बेताब हो रहा था कि वो स्कूल के बारे में क्या सोचता है, लेकिन फिर वो चुप रहता है. विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक शब्द बोले, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट. अपने सर को ऊंचा करके वो वहाँ से चल देता है. शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड. अब उनके टीचर जोर से चिल्लाते हैं कि जा दरवाज़ा बंद कर देना. एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम. एल्बर्ट उनकी बात को अनदेखा कर देता है. ही वॉक स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स. अब वो सीधा स्कूल से बाहर चला जाता है जहाँ उसने 5 दुखी भरे साल यहाँ बिताए. विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव एट लास्ट लुक, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू. एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और ना किसी को गुड बाय कहता है. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he felt the town he had come to hate almost as much as the school. जितना इस शहर स्कूल से नफरत करता था आइस्टन, उतना ही शहर से. केवल यूरी ही एक ऐसा पर्सन था जो कि जिसे यहाँ जगह छोड़ने से पहले वो मिलना चाहता था. एल्सा वॉज बैक टू बर्लिन. एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. और बाकी यहाँ कोई उसके दोस्त नहीं थे. गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. जब वो यहाँ से जाता है तो यूरी उन्हें बोलता है गुड बाय एंड गुड लक. यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री. तुम एक बहुत अच्छे देश जा रहे हो. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. तुम वहाँ पर मेरे ख्याल से खुश रहोगे. ठीक है बेटा, तो हो गया ये चैप्टर. बाकी हम कल करते हैं.